एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, आज से तुम प्रजा के पति हो। अब जब प्रजापति घोषित कर दिया तो राजा दक्ष अभिमान में भर गया, घमंड आई जाता है। सम्मान समारोह रखा गया, सब देवताओं को बुलाया सम्मान समारोह में, शंकर जी को भी बुलाया, विष्णु भगवान को भी, ब्रह्मा को भी। अच्छा, नेताओं की आदत होती है कोई भी कार्यक्रम में जाएंगे थोड़ा लेट ही जाएंगे ताकि जनता बातें करे कि अभी तक नहीं आए। नेताओं की आदत होती, पुरानी आदत, तो थोड़ा लेट आए। जैसे ही लेट आए तो सब देवता खड़े हुए, सब देवता खड़े हुए तो विष्णु भगवान ने सोचा हमें खड़े होने की क्या जरूरत है। ब्रह्मा जी ने सोचा हम तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान ने सोचा हम तो दादाजी हैं, शंकर जी ने सोचा पे हम भी क्या कम है, हमें खड़े होने की क्या जरूरत, क्या जैसे विष्णु जी जैसे ब्रह्मा जी वैसे ही हम, और वैसे भी दामाद हैं, सो क्या खड़े होना, सो बैठे रहे। आदमी की आदत होती है, राजा दक्ष की नजर पड़ी सबके ऊपर पड़ी, लेकिन जैसे ही सब पे पड़ी तो उन पे ज्यादा पड़ी जो बैठे थे। बैठे कौन? 3 लोग। जो खड़े उन पे नजर नहीं पड़ी, जो बैठे उन पे पड़ी। इंसान की आदत होती है 100 लोग राम राम करें, एक ना करे तो उसी की तरफ देखता है कि ये है कौन। हाँ, 100 लोग प्रणाम करें, 2 ना करें, ये है कौन जो प्रणाम नहीं कर रहे। इंसान की आदत होती है उन्हीं की तरफ देखता है। राजा दक्ष ने ये नहीं देखा कि खड़े कितने, देखा ये कि बैठे कितने। देखा पिताजी भी बैठे, दादाजी भी बैठे, अरे शंकर जी भी बैठे, दिमाग खराब हो गया। और बैठते ही सबसे बाद में भाषण होने थे पहले ही देने लगा, क्योंकि दिमाग खराब हो गया। बोले सुनो सुनो सुनो, सभा में एक भी असभ्य आदमी आ जाता है सभा का रूप बिगड़ जाता है। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कौन असभ्य आदमी आ गया। राजा दक्ष बोले इधर उधर क्या देख रही है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, भूतों के साथ रहता है, इसका काम भी भूतों जैसे हो गया, काम भी इसका भूतों जैसा हो गया है, ज्यादा ज्ञान व्यान थोड़ी है। तो किसी ने धीरे से कहा कि इतने अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं तो अपनी बेटी का ब्याह क्यों किया, दामाद क्यों बनाया? राजा दक्ष बोला हम और इसको दामाद बनाते? जरा शकल तो देखो, बंदरों जैसी है, आंखें देखो एकदम मरकट लोचन है। हम यदि दामाद भी बनाते, कोई बढ़िया को बनाते, वो तो पिताजी की आज्ञा थी सो टाल नहीं पाए, वरना ये नंगा शिव। इतनी बातें जहां कहनी शुरू की, शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, नंदी जी फड़फड़ाने लगे। शंकर जी बोले क्या हुआ, खुजली क्यों मच रही है? नंदी जी बोले वाह, कोई आपकी बुराई करे हम चुप हो जाएं, मन तो कर रहा है अभी इनका मुंह टेढ़ा कर दे। शंकर जी बोले चुप हो जाओ, हमारे ससुर जी हैं और ये ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के समय मिलती हैं, हमें शादी के बाद तक मिल रही हैं। प्रेम पूर्वक पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी देर तक तो नंदी चुप रहे कि बात सही है, ससुर दामाद का मामला है, हम काहे को लफड़ा में पड़े। लेकिन अब वो तो दक्ष ही है, अभिमान से भरा हुआ आदमी नहीं रहा गया। सोई चिल्ला करके बोला सुनो, आज के बाद शंकर जी का किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं होगा। और रामायण में एक जगह वर्णन है, हरि हरि निंदा सुने जो काना, हरि हरि निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ भात समाना, हो ही पाप गौ भात समाना। सीताराम 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 कह
हरि हर निंदा सुनय जो काना, हो ही पाप गौ घात समान। जो भगवान शिव की, भगवान हरि की निंदा अपने कानों से सुनेगा, उसे गो हत्या बराबर पाप लगेगा। इसलिए माता पिता, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और गुरु, इन पांच की ना कभी निंदा सुननी चाहिए, ना निंदा करनी चाहिए, वरना गो हत्या बराबर पाप लगता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब नंदी जी ने सोचा इतनी बकबक सुन ली, अब ज्यादा सुनेंगे पाप लगेगा। सोई नंदी जी से नहीं रहा गया, खड़े हो गए तमक कर। ए राजा दक्ष, जब से आया है बक 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 कर रहा है, और हमारे प्रभु को तूने श्राप दिया, जा हम भी श्राप देते हैं, तेरा मुंह बकरे का लग जाए। ले आप जहां राजा दक्ष को श्राप दी कि बकरे का मुंह लग जाए, सो राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, ये नंदी, ये ससुर दामाद का मामला था, तू क्यों बीच में बोला? जा, हम भी श्राप दे रहे, शंकर जी के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। लो, नंदी ने कहा, वाह, हमको पाखंडी कहा, हम भी श्राप देते हैं। ले भाई, ए पंडित जी, दाढ़ी पर हाथ फेर रहे हो, अब श्राप दे रहे हो, शर्म नहीं आती? हम सबको पाखंडी बना दिया। जाओ, हम भी श्राप दे रहे, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले हो जाएं। लो भैया, हम लोगों को तो उसी दिन से श्राप लग गई है मांगने की, आज तक नहीं छूटी है। बोलो सीताराम। अब जब भैया जो है नंदी जी ने भी ब्राह्मण देवता भृगु जी को श्राप दे दिया, शंकर जी ने सोचा, बताओ, आए थे सम्मान समारोह के लिए, चल रहा है श्राप समारोह। ये सम्मान समारोह थोड़ी है, श्राप समारोह है। भैया ब्राज लो, जय 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 जय, बैठ लो। अरे बैठ लो भाई, बीच में ना टटरी के बड़े ना कटाटंग मूसा चंदा, ये इसी को कहते हैं कथा के बीच में गधा घुसना। सीताराम, खैर वो गधा नहीं है, हम ही गधा हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। चलो, कहाँ सुना रहे थे हम? क्या सुना रहे थे पंडित जी? हाँ, होना था सम्मान समारोह, हो गया श्राप समारोह। शंकर जी ने सोचा चलने में ही फायदा है। बोलो जय सिया राम। फिर क्या, सबको शंकर जी ने लिया, चले गए। एक दिन राजा दक्ष ने यज्ञ की, सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? नीचा दिखाना था। सबको निमंत्रण दिया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। आहा, देवताओं की आदत बड़ी खतरनाक, पड़ोसी बहुत खतरनाक होते हैं, उन्हें पता लग जाए तुम इससे जलते हो, वो वही करेंगे। तो देवताओं को पता था कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए फिर भी 7 देवता विमान से जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कार से जाओ, रोड से जाओ तो फिक्स एरिया है भैया, इतने इतने में चलना। पर यदि विमान से जाओ तो कई रास्ते हैं, आकाश में तो बहुत से रास्ते हैं, जरूरी थोड़ी कैलाश पर्वत से ही जाओ। लेकिन देवताओं को चिढ़ाना था, तो कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल रहे सब। सती जी ने कहा, इतने विमान क्यों निकल रहे हैं? भोले बाबा तो बैठे थे पूजा पाठ में। सती जी ने देखा आज सुबह से ही विमान निकल रहे हैं, गंधर्व गंधर्वियां गीत गा रही हैं, और सब गाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जले पर नमक छिड़कने का काम बढ़िया से पड़ोसी ही करते हैं। अब सती जी बाहर भागी भागी गईं। एक विमान पर कुछ स्त्रियां गंधर्वियां गाती हुई जा रही थीं। सती ने कहा, अरे भाई राम राम, कहां जा रही हो? अरे सती, तू यहीं है? पता नहीं, तुम्हारे पिताजी ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, हम लोग निमंत्रण में जा रहे हैं। जैसे ही इतना कहा, फिर क्या? सती जी ने कहा, हम आ रहे हैं, चलो तुम पीछे से। अब पति देव के पास आई, भोले बाबा के पास चरण दबाने लगी। शंकर जी बोले, देवी आज हमारी खूब सेवा हो रही है, क्या बात है? सती जी बोली, महाराज स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। शंकर जी बोले, पर आज बिना बात के ही सेवा हो रही है। जब तुम्हें बिना बात के चाय मिलने लगे, बिना बात के भोजन मिलने लगे, बिना बात के हलवा के लिए पूछा जाने लगे, जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं समझ जाओ या तो जेब कटने वाली है या गला कटने वाला है।
भोले बाबा बोले देवी आज बड़ी सेवा हो रही है। जी महाराज क्या बात है? कुछ भी नहीं महाराज, आपको एक खबर पता है? बताओ कौन सी खबर? भोले बाबा से सती जी बोली महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया है। भोले बाबा बोले कोई निमंत्रण आया क्या? बोले निमंत्रण तो नहीं आया पर डाक गड़बड़ा गई होगी। पिताजी हमारे निमंत्रण जरूर भेजे होंगे पर डाक चिट्ठी इधर उधर हो गई होगी, शायद पता ठीक नहीं मिल पाया होगा। भोले बाबा ने जो बात आज तक छिपा करके रखी थी वो श्राप समारोह की पूरी बात बतलाई। सती जी बोली महाराज आप चिंता ना करो, हम पिताजी को समझाएंगे, आपकी शरण में डाल देंगे। भोले बाबा बोले सुनो देवी, अभिमानी को समझाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए तुम्हारे पिताजी का समझना बहुत कठिन है। परंतु सती जी नहीं मानी, पति की आज्ञा जब नहीं मानी, जब भोले बाबा की बात नहीं मानी, तो भोले बाबा ने कहा जैसी भगवान ने इच्छा रची हो, तुम्हें जाना है तो जाओ। अंत में भोले बाबा ने एक विचार किया, हुई यही सुई जो राम रचिया, वही होगा। क्या होगा जो भगवान ने, इसलिए भोले बाबा ने जाने दिया। कथा सबको पता ही है। सती जी जब पिता के भवन में आई, कतहु न दीख शंभु कर भागा। भोले बाबा का कहीं पर जब यज्ञ में स्थान नहीं देखा तो क्रुद्ध हो गई और क्रोधाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। क्रोधाग्नि में शरीर को तो जला दिया, पर शरीर त्यागते त्यागते सती जी ने प्रण लिया कि हे प्रभु, अगला जन्म जो मिले वो भी आपके चरणों में ही हमें प्राप्त होवे, ऐसी कृपा करो। जिन सती ने अपना शरीर त्यागा वही सती दूसरे जन्म में शैल पुत्री बनकर के, हिमवान की पुत्री बनकर के, पार्वती बनकर के प्रकट हुई। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन में जो उपासना होती है वो शैल पुत्री माता की होती है।